क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए हो और बाद में समझ आया हो कि गलती सामने वाले की नहीं बल्कि आपकी अपनी सोच की थी? अगर हाँ तो ये कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। रात का गहरा सन्नाटा था, चारों तरफ अंधेरा, नदी का शांत लेकिन काला पानी और उस पानी पर धीरे धीरे आगे बढ़ती एक छोटी सी नाव। सब कुछ बिल्कुल शांत था। तभी अचानक धड़ाम, एक बड़ी काली परछाई तेजी से आई और पूरी ताकत के साथ उस छोटी नाव से टकरा गई। नाव जोर से हिल गई। नाविक संतुलन खो बैठा, हवा में उछला और लकड़ी के फर्श पर जाकर गिर पड़ा। उसके सिर पर चोट लगी, खून बहकर उसकी आंखों तक आने लगा। दर्द था, चोट थी और उससे भी ज्यादा भीतर जलता हुआ अपमान। उसके मन में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने तुरंत पास पड़ी लोहे की भारी छड़ उठा ली। उसकी आंखों में खून उतर आया था, सांसें तेज थी, शरीर बदले की भावना से कांप रहा था। उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि दूसरी नाव वाले ने जानबूझकर उसकी नाव को टक्कर मारी है। वो गुस्से से चिल्लाते हुए लोहे की छड़ लेकर उस दूसरी नाव पर कूद गया। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थी। वो सामने वाले को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन तभी चांद की हल्की रोशनी उस नाव पर पड़ी और जो उसने देखा उसने उसके अंदर जल रही आग को एक पल में शांत कर दिया। उस नाव पर कोई नहीं था, एक भी इंसान नहीं, ना कोई दुश्मन, ना कोई हमला करने वाला, ना कोई अपराधी। बस एक पुरानी रस्सी थी जो हवा के साथ धीरे धीरे हिल रही थी। वह नाव खाली थी। कुछ सेकंड पहले जो आदमी बदले की आग में जल रहा था अब उसी जगह चुपचाप खड़ा था। उसके हाथ में पकड़ी लोहे की छड़ धीरे धीरे नीचे आ गई। उसका गुस्सा अचानक खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सामने कोई दुश्मन था ही नहीं। इसी को मनोविज्ञान में एम्प्टी बोट इफेक्ट यानी खाली नाव प्रभाव कहा जाता है। असल बात यह है कि हमें गुस्सा हमेशा घटना नहीं दिलाती। हमें गुस्सा दिलाती है वह गलत मंशा जो हम अपने मन में सामने वाले के लिए बना लेते हैं। कोई हमारा जवाब नहीं देता तो हम सोच लेते हैं कि वह हमें इग्नोर कर रहा है। किसी का चेहरा गंभीर दिखता है तो हम मान लेते हैं कि वह हमसे नाराज है। कोई हमारी मदद नहीं कर पाता तो हम तुरंत सोच लेते हैं कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। जबकि सच ये भी हो सकता है कि सामने वाला इंसान खुद अपनी परेशानियों से गुजर रहा हो सकता है उसका इरादा आपको चोट पहुंचाने का हो ही नहीं। हो सकता है वह भी बस एक खाली नाव हो। जरा सोचिए, आपने कितनी बार किसी की नीयत को गलत समझ लिया? कितनी बार किसी के एक शब्द से आपने अपने दिमाग में पूरी कहानी बना ली? कितनी बार आपने ऐसी लड़ाई को सच मान लिया जो असल में सिर्फ आपकी कल्पना में थी? याद रखिए, जिंदगी में हर टक्कर किसी दुश्मन की वजह से नहीं होती। कई बार हालात टकरा जाते हैं, कई बार समय गलत होता है, कई बार सामने वाला दोषी नहीं, बस परिस्थिति का हिस्सा होता है। इसलिए हर बात को पर्सनल मत लीजिए, हर घटना के पीछे साजिश मत खोजिए, हर टक्कर के पीछे दुश्मन मत मानिए। कई बार वहां कोई इंसान नहीं होता, सिर्फ एक खाली नाव होती है। और समझदार इंसान वही है जो हर बार गुस्से की छड़ नहीं उठाता। वो पहले रुककर देखता है कि सामने सच में कोई दोषी है भी या यह सिर्फ उसके मन की बनाई हुई कहानी है। क्योंकि जिस दिन आप हर टक्कर को खाली नाव की तरह देखना सीख जाएंगे उसी दिन आपकी जिंदगी की आधी परेशानियां खुद ब खुद हल्की हो जाएंगी। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना। पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।